नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। आज हम आपको लेकर चलेंगे कुशीनगर के सबसे ऐतिहासिक और मशहूर मेले रौजा मेले में। यहाँ ये मेला सबरुन शाह पीर के उर्स के मौके पर लगाया जाता है और सैकड़ों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन इस मेले में क्या इस्लामी सिद्धांतों का पालन हो रहा है? क्या लोग अपनी आस्था के साथ काम कर रहे हैं? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम ने मौके पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की। आइए आपको दिखाते हैं कि हमारी इस खास रिपोर्ट में क्या कुछ है। कुशीनगर का रौजा मेला एक ऐसा मेला जो सबरुन शाह की पीर की मजार के उर्स के मौके पर आयोजित होता है। इस ऐतिहासिक मेले में हर साल हजारों लोग आते हैं। लेकिन इस मेले में क्या हो रहा है? क्या इस्लामी सिद्धांतों के मुताबिक यहाँ सारा काम हो रहा है? ये बड़ा सवाल उभरा है। यहाँ पर जो मौलाना और इमाम मौजूद हैं, उनका कहना है कि सही चीजों का समर्थन करना और गलत चीजों को रोकना सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ पर बहुत से लोग इस्लाम की शिक्षाओं को ठीक से नहीं जानते और इस वजह से गलतियाँ कर बैठते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुशीनगर के सबसे मशहूर मेला रौजा का मेला, और यहाँ पे एक मज़ार है पीछे, और यहाँ पे बहुत से लोग भी हैं। हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं कि ज़ोक दर ज़ोक लोग आ रहे हैं और यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं और यहाँ पे किस किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, हर चीज़ आपको दिखाएंगे। सबसे पहले ये जो लोग खड़े हैं इनको देख लीजिए। ये लोग खड़े हैं, थोड़ा पूछ रहे हैं ये क्या कर रहे हैं। चाचा क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम ये कर रहे हैं कि मुराद मन्नत बनवा रहे हैं। दुखिया लोग आते हैं, अच्छा। वो लोग बांधते हैं और खोलते हैं अपना अपना मुराद, सरकार अल्लाह से दुआ कर दिलवाते हैं। अच्छा, इसमें जो बांधेगा और मुराद मांगेगा तो उसकी मुराद पूरी होगी? जी, पूरा हो जाता है। अच्छा जी। तो ये जो चीज़ है ये कौन बांधता है? मुस्लिम बांधते हैं या गैर मुस्लिम बांधते हैं? दोनों हिंदू भी मानते हैं, मुस्लिम भी मानते हैं, दोनों आदमी मानते हैं। मुस्लिम में बांधते हैं और गैर मुस्लिम में बांधते हैं। जी जी। तो ये जितनी चीज़ें हैं बांध करके, और वो किससे मुराद मांगते हैं? किससे मुराद मांगते हैं? बाबा से कहते हैं कि या बाबा अल्लाह से दुआ करिए कि हमको औलाद दे दे, नौकरी दे दे। अच्छा। तो ये जो जितना काम है ये मुसलमान के लिए जायज़ है? अरे साहब, जायज़ के बात तो नहीं है, लेकिन रह गया सवाल कि होता सदियों से आ रहा है तो हो रहा है। अच्छा। चलिए, आप एक दिन में कितना कमा लेते हैं इससे, इस पूरे डोरा? कोई इतनी नहीं है, 200-400। अच्छा। कोई 1 रुपया 2 रुपया देता है, कोई 5 देता है, कोई 10। आप रहने वाले कहाँ के हैं? यहीं के। अच्छा, यहीं के हैं। अच्छा, हर साल ऐसे ही मेला लगता है? जी जी। अच्छा, इस बाबा के बारे में कुछ मालूम है? खादिम से पूछ लीजिए। कौन खादिम? वहाँ है चंदे के पास। अच्छा, वो जो माइक में बोल रहे हैं? जी जी। अच्छा, चलिए उनसे पूछ लेते हैं। और यहाँ पे अभी आप लोग भी, आप भी हैं बाबू? अच्छा, वहाँ तो खड़े हो गए। दादा, आप भी यही पकड़ के बैठे हैं? हाँ। अच्छा। हाँ। कब से पकड़ के बैठे हैं? अरे हम तो 1 दिन से रहते हैं। कितने दिन से रहते हैं यहाँ पे? बैठे जाते हैं। कितने दिन से रहता है बाबा यहाँ? 30 बरस हो गए। 30 साल से यही करते हैं? हाँ। अच्छा, ये जो बाबा हैं इनके बारे में कुछ मालूम है? बाबा तो क्या नाम है बाबा का? बुढ़न शाह। बुढ़न शाह। अच्छा। ये बांस बनाते रहल, मोहलौरी बनल, 3रा नंबर बनल बा। अच्छा, मानते हैं। आप कुछ पढ़े लिखे भी हैं कि नहीं? सुबह कुछ पढ़े हैं। अच्छा, पढ़े हैं। हाँ। का पढ़े हैं? कुरान वुरान पढ़ते हैं? कुरान तो पढ़े हैं लेकिन छोड़ दिए हैं। अच्छा। लेकिन कुछ पढ़ देते हैं अभी देख कर। अच्छा। हाँ। माशाअल्लाह। जरा कुलौज बरा बिन्नास सुनाइएगा। कुलौज नास में लगी नास लाई नास मिसारिल सवासिल खन नासिल लगी सो बीसो तोरे नास में लगी नते वन्नास। वाओ। अलम तर का फवाल रबो को बेसाबिल भील अलम याल का रहूं पीटत ले अरसला ताला नबाबिल तर में मेरे आदिल मिनसिल का सभी माकूल। वाह, बाबा तो पूरा सुना दिए। ये जो बाबा तुरे सीनी नो आदल बलदिल अमीन लगद खलक नल इंसान भी ने तकवीर सुमरत ना हो सराफिलिन इलल लजीना हमनु। बहुत खूब। बाबा को मतलब बहुत कुछ याद है ना? बाकायदा एक सूरत कहाँ हूँ तो बाबा धड़ 2-4 सूरत सुना दिए। बाबा, ये जो पकड़ के बैठे हैं ये क्या होता है? ये होता है मिन्नत मांगते हैं लोग बाबा से, बांधते हैं, एक दरख्वास्त है बाबा का। अच्छा, ये जो बातें हैं आके बाबा के पास दरखास्त लगाते हैं कि हमारी मुराद पूरी हो जाए? हाँ। अच्छा। एक बांध देते हैं। अच्छा। एक हीले रोजी बहाने मौत, एक हीला है बाबा का। ओ,
रोज़ी मस्जिद में नहीं मिलती है? हर जगह मिलती है। तो हिजकमा बाबा से मांग के करते हैं, जायज़ है, हराम है इस्लाम में? अच्छा ठीक है, आपका कहा ठीक है। हाँ, नहीं। 30 साल हो गए आप करते हैं ये, तो अपने मौलाना लोगों से पूछे हैं, मान लीजिए पेड़ में बांधना और पेड़ में रस्सी बांधना ये सब गैर मुस्लिमों का तरीक़ा है और आप आते हैं ठीक है जी, तो इसीलिए थोड़ा मौलाना लोगों से मसला पूछिए। आप इतनी ज़्यादा उम्र हो गई और जब गैर मुस्लिम का वो इख्तियार करेंगे तो फिर मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिन्हु हो जाएगा ना। जी, तो इसीलिए थोड़ा सा गौर करना चाहिए। मान गए हम, आपकी ज़रूरत। हाँ ठीक जी, चलिए, तो हमने बाबा से बात किया, बहुत बढ़िया इन्होंने बात बताया कि ये 30 साल से यहाँ पे ऐसे ही पकड़ करके और ये बैठे हुए हैं और 30 साल से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं यहाँ पे। और ये मज़ार है और मज़ार के अंदर देखिए सारे लोग मौजूद हैं और इसमें चादर चढ़ा रहे हैं और कुछ लोग देखिए तो यहाँ बैठ करके दुआएं मांग रहे हैं। मतलब तरह तरह के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और हर तरह के। हजरत एक मिनट थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पे एक हजरत हैं, थोड़ा इनसे हम बात करेंगे। हजरत क्या नाम है आपका? मोहम्मद सैफ अली मीर। मोहम्मद सैफ अली मीर। हजरत हाफिज़ हैं या आलिम हैं? मैं हाफिज़ हूँ, कारी हूँ। अच्छा, हाफिज़ भी है, कारी भी है, माशाल्लाह। ये हजरत हाफिज़ भी हैं, कारी भी हैं, यहीं पर आते हैं क्या? नहीं, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैं लखनऊ तालीम मतलब पढ़ाता हूँ। अच्छा। और दूसरी बात मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। बस हुजूर का करम हुआ। जी जी, निगाहें। हजरत एक मिनट आ जाएंगे क्या? इधर से आ जाएंगे क्या? थोड़ा सा आपसे बात करते, बड़ा बाजार है बात करने में। आ जाइए, आ जाइए हजरत। मौलाना है यहाँ पे, थोड़ा सा हम इनसे बुला के थोड़ा सा बात कर रहे हैं इसके बारे में। और ये जो औरतें आ रही हैं और ये सारा कुछ जो हो रहा है, थोड़ा मौलाना से हम जानकारी लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है और इन सब चीज़ों का। हजरत आप यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? शाकिर अली। शाकिर अली, यहीं रौजा के रहने वाले हैं? नहीं, और रौजा के रहने वाले नहीं, वहाँ पर जो मौलाना साहब आए हैं उनके साथ। अच्छा, मौलाना साहब साथ हैं। चलिए मौलाना साहब से थोड़ा बात करते हैं। हजरत क्या नाम है, पूरा नाम बताइए। मोहम्मद सैफ अली मीर। मोहम्मद सैफ अली मीर जी, अलीमी दारुल अलीमिया जमदा शाह। अच्छा, अलीमी से, माशाल्लाह। अच्छा हजरत, ये कह रहे हैं कि ये जो औरतें आ रही हैं कब्रों पे और देख रहे हैं अंदर जाके माथा टेक रही हैं, तो उसको मना करना चाहिए कि सिर्फ दुआ करके जाएं और मर्द हजरत आएँ दुआ करके जाएं। जाहिर सी बात है, कुरान में अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अला इन्ना औलिया, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में जो फरमाया वो तो सच है, उसको कोई नहीं मना कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हमारे शरीयत में जिस चीज़ की इजाज़त है उसी चीज़ को किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मज़ार शरीफ पे औरतों को आना बहुत सख्ती से मना है, जाहिर सी बात है। मैं खुद मदरसा अशरफिया गया हूँ और वहाँ पे हाफिज़ मिल्लत साहब की कब्र पे साफ साफ लिखा हुआ है कि औरतों को आना मना है और कब्रों की पूजा मना है, उसकी चूमना मना है, ये सब मना है। पढ़ के दुआ पढ़ करके दुरूद पढ़ के जाइए बाहर, इस तरीके से लिखा है। आपको पता है कि सजदा की 2 किस्में हैं, सजदा ताज़ीमी, सजदा ताबुदी, और दोनों यहाँ पे जायज़ नहीं है। देखिए, बिला तकल्लुफ़ मैं बिला कराहत बात कर रहा हूँ, तो दोनों चीज़ें जायज़ नहीं है ना। तो इसलिए हमारी सुन्नियत में जो चीज़ मना है, शरीयत ने जिसका हुक्म लगाया है, बिल्कुल वो शरीयत में कहीं ना कहीं जायज़ है तब लगाया है, और जिस चीज़ के लिए मना किया है तो उसमें बहुत बड़ी वजह तभी मना किया है ना। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। औरतों को आना बहुत सख्ती से मना है। बरेली शरीफ में आप देखेंगे और शरफिया में देखेंगे, कहीं भी नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है। हजरत ये जो कर रहे हैं यहाँ थोड़ा दिखा दीजिए, ये जो कर रहे हैं थोड़ा मना करना चाहिए आपको। नहीं, हम लोगों क्या, मैं इतने दूर से आया हूँ, जो इस कुर्बो ज़वार के आलिम हैं या आप हैं, तो आप लोग तंबीह कीजिए। बाकी मुझसे भाई अभी मेरी यहाँ किसी से पहचान नहीं है, ना किसी आलिम से, किसी से नहीं। यहाँ के जो ठीक है, ये सामने कब्र है और वहाँ पे लोग देखिए कितने ज़्यादा चारों तरफ से घेरे हुए हैं, चारों तरफ से खड़े हैं। मर्दों से ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा औरतें हैं वहाँ पे, और अंदर भी कुछ लोग गए हुए हैं, मर्द हजरात हैं, कुछ औरतें भी हैं जो जा करके वहाँ पे मन्नत समाजत अपना कर रहे हैं। बगल में मस्जिद भी है, नमाज का टाइम में, चलिए थोड़ा दिखाते हैं वहाँ भी कुछ लोग हैं कि नहीं है। ये मस्जिद है और बिल्कुल नमाज का वक्त करीब हो गया है मगरिब का, तो इसीलिए हम थोड़ा देखते हैं कि मस्जिद में कुछ लोग हैं कि नहीं हैं। अभी तो मस्जिद के पास सिर्फ एक जूता दिख रहा है और चचा नमाज़ पढ़ करके निकले हैं। और जस्ट नमाज़ पढ़ के चचा नमाज़ पढ़ के निकले हैं। हाँ, कौन सी नमाज़? असर की। असर की जी। तो ये मस्जिद का टाइम है, नमाज का टाइम है, और थोड़ा सा हटिएगा और देखिए कि मस्जिद में एक लोग भी नहीं है। वहीं जस्ट बगल में ही मस्जिद है, यहाँ पे एक आदमी भी नहीं है। और वहीं पे आपने कब्र के पास देखा तो हज़ारों की संख्या में लोगों की तादाद मौजूद है। यहाँ पे एक हमारे भाई मौजूद हैं,
और ये बाकायदे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, खाना बनवाते हैं, खिलवाते हैं और भी क्या क्या करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शमशेर अली है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? पडरौना के। अच्छा, पडरौना के। ये सुना गया है कि आप ही के द्वारा यहाँ पे लंगर चलाया जाता है? नहीं, मेरे द्वारा नहीं, हमारे साथ तमाम लोग हैं। जी जी। और दुनियावी में अगर देखा जाए तो ये खिदमात जो है, किसी के पास करोड़ों करोड़ रुपए होते हैं, बिल्कुल, लेकिन दिल नहीं होता कुछ किसी को मदद कर सके। जी जी बिल्कुल। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक फुटपाथ पर रहने वाला है और तमाम लोगों को जोड़कर, ये हमारे साथ ये तमाम लोग हैं जी जी। जो तमाम लोगों को जोड़कर ये कार्यक्रम की जाती है। लोगों को यहाँ तक ही नहीं, लंगर तक ही नहीं सीमित है, हम उन बच्चों को, जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको मदद की जाए अपने ग्रुप के द्वारा। और लंगर तो चलता ही चलता है, मतलब दीनी मामले में, और रह गया सवाल दुनियावी मामले में, जैसे आज के जो माहौल है इसके बाहर से हमको सबको लेकर चलना पड़ेगा। मना है, पढ़ के दुआ पढ़ करके दुरूद पढ़ के जाइए बाहर, इस तरीके से लिखा है। आपको पता है कि सजदा की 2 किस्में हैं, सजदा ताज़ीमी, सजदा ताबुदी, और दोनों यहाँ पे जायज़ नहीं है। जी, बिल्कुल। देखिए, बिला तकल्लुफ़ मैं बिला कराहत बात कर रहा हूँ, तो दोनों साफ साफ बात जायज़ कर नहीं रहा हूँ, है ना। तो इसलिए हमारी सुन्नियत में जो चीज़ मना है, शरीयत ने जिसका हुक्म लगाया है, बिल्कुल वो शरीयत में कहीं ना कहीं जायज़ है तब लगाया है, और जिस चीज़ के लिए मना किया है तो उसमें बहुत बड़ी वजह तभी मना किया है ना। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। औरतों को आना बहुत सख्ती से मना है। बरेली शरीफ में आप देखेंगे और अशरफिया में देखेंगे, कहीं भी नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल गलत है, नाजायज़ है। हजरत, ये जो कर रहे हैं यहाँ थोड़ा दिखा दीजिए, ये जो कर रहे हैं थोड़ा मना करना चाहिए आपको। नहीं, हम लोगों क्या, मैं इतने दूर से आया हूँ, जो इस कुर्बो ज़वार के आलिम हैं या आप हैं, तो आप लोग तंबीह कीजिए। बाकी मुझसे भाई अभी मेरी यहाँ किसी से पहचान नहीं है, ना किसी आलिम से, किसी से नहीं। यहाँ की जो ठीक है, अभी यहाँ पे जी सलाम, अभी यहाँ पे बाकायदे एक भीड़ आ गई है, इसीलिए इस भीड़ को थोड़ा सा किनारे करने के लिए हम थोड़ा साइड हो गए हैं और देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ आ गई। थोड़ा सा इनके बारे में हम जानेंगे और थोड़ा इधर चलेंगे, इधर चल करके थोड़ा सा हम जानेंगे कि आखिर क्या हो रहा है और यहाँ पे किस तरीके की भीड़ इकट्ठा है, किस तरीके के लोग इकट्ठा हैं। यहाँ पे बैठे हुए थे, लग रहा है कि कहीं चले गए। आप यहीं पर हैं, थोड़ा यहाँ आ जाइए। क्या नाम है आपका? अशरफ अली शाह। अशरफ अली शाह। मैं यहाँ खादिम हूँ। अच्छा, यहाँ के खादिम हैं आप? अच्छा, आप भी खादिम हैं। क्या नाम है आपका? शमसुद्दीन शाह। शमसुद्दीन शाह और अशरफ अली जी शाह। ये जो कब्र है कितने दिन से है? लगभग ये 500-600 साल पहले का इसमें ईंट मिला था, ईंट। अच्छा, 500-600 साल पहले का इसमें ईंट मिला था। यहाँ पे एक दीवार था, उसको हम तोड़वाए थे इसको बनवाने के लिए। शॉर्टकट में कीजिए, शॉर्टकट। तो उसमें ईंट मिला था लगभग 600 साल पहले का। जी। तो उसके बाद से यहाँ पे कब्र जो बनाई गई, तो आप लोग बनाए हैं या पहले से है ये? 500-600 साल पहले हम थोड़े थे। अच्छा, 500-600 साल पहले कब्र है ये? जी। तो इनके बारे में, ये जो बुजुर्ग साहब हैं, इनके बारे में कुछ वाक़या बताएंगे? जी, जल्दी बता दीजिए। ये जो है अरब के रहने वाले हैं। अच्छा, अरब के। क्या नाम था इनका? इनको बुड्ढन शाह कहा जाता है। बुड्ढन शाह जी। जब इनको विलायत मिली तो ये सब मतलब वहाँ के बादशाह थे। जब विलायत मिली तो मतलब फकीरिया मिली, सब छोड़ छाड़ के यहाँ चले आए। जी जी। और आए तो ऐसे सिद्धवा स्थान के मार्ग से आ रहे थे। जी जी। सिद्धवा स्थान के जो बाबा थे वो भी अपने तपस्या में लीन थे। उन्होंने देखा कोई सिद्ध पुरुष, महापुरुष इस रास्ते से जा रहा है, उन्होंने रोक दिया। जी जी। रुक गए। रुकने के बाद से जो है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, हाँ हाँ। रुकने के बाद से जो है वहाँ इन लोगों में बातें हुई। जी जी। और वहाँ से बाबा बोले कि हमें आप जगह दीजिए, जब रोक दिए हैं तो जंगल गुर्दी के नाम से पहले जाना जाता था ये। अच्छा। तो बाबा दोनों लोग यहाँ आए, सिद्धवा स्थान के बाबा और ये बुड्ढन शाह बाबा। जी जी। और यहीं पर रुके, जो हुजरा है वहीं पर रुके। पहला पड़ाव बाबा का वहीं है। जी जी। और उसके बाद बाबा यहाँ से वो सिद्धवा स्थान के चले गए, बाबा यहाँ रह गए। तो यहाँ पानी नहीं था, पानी नहीं था। जो शॉर्टकट में जल्दी तो बताते हैं लोग, एक नारा लगाए और पानी ये मतलब निकला करमैनी से, और ऐसे आते हुए ये झरई में जा करके बासी नदी में मिल गया। बाबा वजू बनाए, उसके बाद से जो है
नमाज अदा किए और यहीं पर आने लगे। तो अच्छा, आप खादिम हैं तो आपकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे बुज़ुर्ग की कब्र है तो सिर्फ कब्रों पे आके दुआ पढ़ा जाए और जो कब्रों के आदाब है वही किया, उसके अलावा अगर कुछ होता है तो आपको भी गुनाह होगा। अरे भाई मैं मना करता हूँ, लेकिन कहाँ लोग मानते हैं। अगरबत्ती के लिए बार बार हम अनाउंस करते हैं अगरबत्ती न जलाइए, वहाँ जलाइए, यहाँ पे लोग जला देते हैं। इसीलिए मैं चादर रखवाया हूँ, देखिए वहाँ। और इसी तरीके से आपके मौलाना लोगों से भी मैं बात किया हूँ तो कह रहे हैं थोड़ा खादिम से बोलिए। जैसे मान लीजिए बूढ़े बाबा लोग पकड़ के खड़ा हैं, है ना, और कुरान में साफ मना किया गया है और इसके अलावा शायद हदीस का टुकड़ा भी है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, जो जिसके जैसा बनना चाहेगा उसी के साथ क़यामत के दिन उठाया जाएगा। और पेड़ों पे चारों तरफ से ये धागा बांधना ये गैर मुस्लिमों का तरीका है और हम बांध रहे हैं तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं, हराम है। थोड़ा सा लोगों को मना कीजिए इस चीज़। जी 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 जी, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि आप यहाँ के खादिम हैं। जी 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 जी। और औरतें यहाँ पे माथा टेक रही हैं, उनको भी मना कीजिए कि माथा न टेकें, आके दुआ करें, दुरूद पढ़ें। अगर औरतें आ भी नहीं, और पहली बात तो औरतों को मना किया गया है, मर्द आए। अनाउंस करता हूँ, बार बार अनाउंस करता हूँ, ये शिर्क है, शिर्क से बचें आप। शिर्क है, शिर्क इस्लाम में हराम है। मैं बार बार कहता हूँ, फिर भी लोग नहीं मानते हैं, जाहिल हैं। धीरे धीरे सुधार आएगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे अभी भीड़ एक आई है, वो कौन साहब आए हैं जो बहुत तेज भीड़ लेके आए हैं? नहीं, वो जो है यहाँ ये लोग लंगर चलवाते हैं। जी जी, चंदे से ये लोग लंगर चलवाते हैं। यहाँ बगल में देखे होंगे आप, उन्हीं लोगों का है वो चादर गागर आया है। जी जी, मतलब आज उनका आखिरी दिन है। हाँ, तो माशाल्लाह। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। हमने ज़िम्मेदारों से बात किया और इसके अलावा और भी जो यहाँ पे मौलाना साहब हैं उनसे भी मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि लोगों को गलत काम करने से मना किया जाता है और बताया जाता है कि आप सिर्फ जितना जायज़ है उतना ही कीजिए, उसके अलावा कोई दूसरा काम मत कीजिए। और यहाँ पे खादिम साहब मौजूद हैं, इन्होंने भी बताया कि हम हर चीज़ से मना करते हैं, बाकायदा माइक से ऐलान करते हैं, ये अपना जिम्मा तो छुड़ा लेते हैं। बार बार ऐलान करता हूँ मैं, बार बार ऐलान, अगरबत्ती न जलाएं, सजदा न करें, है ना, ये सब शिर्क न करें। लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं, लेकिन सुधार होगा, धीरे धीरे सुधार होगा। यहाँ पे और भी बहुत सारे, यहाँ पे हमारे चचा मौजूद हैं, हमारे अब्बू की उम्र के लोग मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा हमारे भाई हैं और ये सब लोग मौजूद हैं। इन लोगों से बारे में थोड़ा, ये उर्स और मेला, पहले लोग मेला बोलते थे, अभी भी मेला मशहूर है, लेकिन उर्स के नाम से और बाबा के उर्स के नाम से थोड़ा सा हम यहाँ पे खबर उठा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं। इसकी तारीख थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले सबसे बूढ़े दादा कौन हैं? आप हैं, आप आइए। तो बात अच्छा, ये जो लगता है मेला या फिर उर्स कितने दिन से लग रहा है? ये तो काफी तो उनका होश नहीं आता जब से लगता है। अच्छा, हमें होश नहीं, उर्स अच्छा, लगता आप कुछ पढ़े लिखे हैं? जी नहीं। अच्छा, कुछ पढ़े नहीं है? जी नहीं। अच्छा, माशाल्लाह। यानी कुरान वगैरह कुछ पढ़ लेते हैं? कुछ नहीं पढ़े हैं सर। अच्छा, आप कुछ पढ़े हैं? नहीं। आप भी नहीं पढ़े हैं? नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े यार, ये क्या करे कुछ। आप अल्हम्दुलिल्लाह चलिए, मुसलमान के हुलिये में हैं तो सूरह फातिहा तो याद ही होगा और भी सारी चीज़ें याद ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, माशाल्लाह, इतना ही पता चल गया कि पढ़े लिखे हैं, पढ़ते होंगे। आपका नाम क्या है? सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। यहाँ ये थोड़ा सा, क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है। अच्छा जी, आपका बैनर पे मैं देखा हूँ, फोटो भी है और आपका नाम भी। आपने? जी जी, मोहम्मद अशरफ नाम है मेरा। मैं पडरौना का रहने वाला हूँ। इसी लंगर कमेटी में मैं भी अपना एक छोटा जो भी हो सकता है मैं अभी अपना वो देता हूँ योगदान। जी जी, हाँ, चाहे शारीरिक तौर पे हुआ या फिर जो भी। तो सिर्फ आप लोगों का खिदमत इसी मेले तक ही है या फिर बाहर भी आप लोग खिदमत अंजाम देते जी हैं? नहीं, मेरा एक और कमेटी चलता है। उस कमेटी का नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सेवा संस्थान है। अच्छा अच्छा, और उस कमेटी के थ्रू हम लोग जो है बाढ़ में, आग लगी में जब आग लग जाता है वहाँ पे भी हम लोग जो है बहुत जगहों पे पहुँच के और उन लोगों को जो है मदद करने की कोशिश करते हैं। जितना हो सकता है हम लोग मदद करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे यतीमों मिस्किनों के लिए भी हम लोग। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम मटियरवा के रहने वाले हैं। केरवा। आप? यही क्या है, साहपुर का है। अच्छा, यहीं के रहने वाले हैं। और आप? हम नारायण पैसी लक्ष्मीपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? पडरौना। पडरौना बताए हैं। और आप? पडरौना। पडरौना के। यानी चलिए, ये अक्सर लोग इसमें पडरौना के रहने वाले हैं और पडरौना से आकर के और अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल करेंगे, यहाँ पे जो इस्लामी चीज़ें हैं वो तो जायज़ हैं, लेकिन जो गैर इस्लामी चीज़ें हैं उसको किया जा रहा है, उसको आप लोग मना कीजिए। मेरा कहना ये है। इसके लिए मैं हदम तैयार रहता हूँ। ये नहीं, यहीं तक नहीं, हम आपके पडरौना शहर में राज दरबार एक मलंग शाह की दरगाह है, वहाँ मेरी ऐसा नहीं है कि जो आप जो कहना चाह रहे हैं उस पर लब्बैक मैं बोलता हूँ। बिल्कुल, जी जी। लोग जो सुन्नियत को बदनाम करते हैं तो वो सरासर
हम भी सुन्नी है। जैसे हमको एक नहीं, नहीं। एग्जांपल दे रहे हैं, हाँ। यहाँ पे जैसे ये बाबा लोग खड़े हैं और ये हाथ में लेके खड़े हैं, ये गैरों का तरीका है, समझ रहे हैं, और ये जो कर रहे हैं थोड़ा मना करना चाहिए। और मैं कराम से मैं पूछा हूँ आपके, तो बताइए। हाँ, आपका सवाल ये था कि जो यहाँ पे गैर इस्लामी तरीके से जो भी काम हो रहा है उसको आप लोग मना करें। जी जी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हिंदुस्तान है ये सऊदी अरब से काफ़ी दूरी पे है, बहुत ज़्यादा। ठीक। और आपको भी पता होगा करीब करीब इस्लाम जो है, जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, वो 1450 साल पहले आए। हालांकि इस्लाम की तो पैदाइश जो है इस दुनिया की तख्लीक से पहले से है, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जो इस्लाम आया 1450 साल हो गया उसको आए हुए, और यहाँ पे ज़्यादातर जो है या तो बादशाहों ने लेके आया इस्लाम को, या फिर जो है औलिया कराम ने लेके आया। हाँ, आप ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की बात कर लीजिए, 450 साल से हमारे यहाँ पे जो है हज़रत बुरहान शाह रहमतुल्लाह अलैह हैं, यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं। उनको जो है थोड़ा शॉर्ट मैं बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। वजह यह है कि आपने मौजू ही ऐसा छेड़ा है। जी, ठीक है। ये जो हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में इस्लाम पूरी तरह से जैसे आना चाहिए हूबहू नहीं आ पाया है। इसमें बहुत सारी कमियां हैं, और वो कमियां दूर होंगी तालीम के ज़रिए से। हमारे यहाँ पे मना कर देने से कोई नहीं मानेगा। आप सिंपल सी बात समझ लीजिए कि इस्लाम में न कहीं बारात की जिक्र है, शादी होता है ना कहीं बारात की जिक्र है, ना कहीं शगुन की जिक्र है, ना कहीं जहेज की जिक्र है, कुछ नहीं है, फिर भी होता है ना। ये वजह यह है कि ये हिंदुस्तानी मुसलमान हैं हम। तो हिंदुस्तान में पहले से रिवाज है, उसी रिवाज को ज़िंदा रखा गया है। हिंदुस्तान में जो है जात पात की बात थी। मेरा मकसद ये है, अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रिवाज के तौर पे लोग ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए नबी का हदीस और अल्लाह का कुरान मौजूद है, उस पर अमल करना चाहिए। मेरा सीधा मतलब ये है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर कोई चोर है, उसको आप तत्काल जब वो चोरी करने जा रहा है उसे आप गिरेबान पकड़ेंगे और कहेंगे कि चोरी मत करो, तो वो आपका जानी दुश्मन बन जाएगा। बात समझिए मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तत्काल आप किसी चोर को पकड़ के कहेंगे कि चोरी मत करो, तो आपको मार डालेगा। अगर आपके पास उसके पास कोई असलहा वगैरह होगा तो आपको मार डालेगा। अब उसका तरीका ये है कि वो जब बाद में आपसे मिले तो आप उसको भी इस तरह न बताएं कि वो चोर ही है, उसको कायदे से समझाएं कि बाबू चोरी जो है हराम है, चोरी का माल जो है रिस्क हराम है, हलाल की रिस्क खाने की कोशिश करो। ये सारी तमाम चीज़ें हैं। तो कोई भी अगर इस तरह कर रहा है, आप तत्काल उसको मना करेंगे, वो उसकी रोजी रोटी है, वो तुरंत आपके ऊपर फायर हो जाएगा, आपसे वो झगड़ा कर लेगा। तो ये उसका तरीका क्या तरीका होना चाहिए, किस तरीके से? वही मैं इसका तरीका बता रहा हूँ। तालीम ही एक ऐसी रोशनी है जो अंधेरे को रोशन करने की ताकत रखती है। तालीम के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। माशाल्लाह भाई, क्या नाम बताएं आप? मोहम्मद अशरफ। मोहम्मद अशरफ भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि ये सब जहालत है, और जहालत में लोग ये सब कर रहे हैं। अगर तालीम को लाया जाए और लोग तालीम याफ्ता हो जाएं तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और जितनी खुराफातें हो रही हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी, और लोग वाकई इस्लाम को फॉलो करेंगे और इस्लाम को मानने वाले हो जाएंगे, और पक्का मोमिन बन करके और अपने आप को पेश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौलाना साहब मौजूद हैं। सबसे पहले इनका नाम जाने, क्या नाम है हजरत? जी, हमारा नाम है सलाहुद्दीन, खादिमुल इस्लाम साहब के नाम से मशहूर हैं। अच्छा, माशाल्लाह। आलिम भी होंगे? जी। तो हजरत यहाँ पे आप, यानी ये जो मस्जिद है बगल में, वहीं पे आप इमामत करते हैं? जी, मैं यहाँ का इमाम साहब हूँ। कितने दिन से इमाम हैं? अभी लगभग 15-20 दिन हुए। अच्छा, यहाँ पे जो अपने लोगों की आबादी है उसमें नमाजी कितने हैं? नमाजी लगभग वही 20 या 30 लोग हैं। अच्छा, 20 या 30 लोग नमाज में हाजिर हो जाते हैं? हाजिर हो जाते हैं। चलिए माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे ये जितना कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें, तो इसके बाकायदे किसी के अंडर में, किसको खादिम हैं या फिर आप ही की देख रेख में है? ये यहाँ ठेकेदार चुने जाते हैं, जो ठेकेदार चुने जाते हैं उन्हीं के अंडर में मेला होता है। जी। जो देख रेख करते हैं, ये कोर्ट के ज़रिए से होता है, ये प्रशासन के ज़रिए से इस मेले की जिम्मेदारी को संभाला जाता है। जी। तो हजरत बस कुछ चीज़ें हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, कुछ चीज़ें इस्लाम में हैं। तो जो जायज़ है वो तो ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, लेकिन जो नाजायज़ है, जैसे मान लीजिए वो बाबा लोग पकड़ के खड़े हैं, एक बार कैमरामैन दिखा दें,
बाबा लोग पकड़ के खड़े हैं, तो उसको आप लोगों को मना करना चाहिए। अभी आप लोगों के कुछ आलिम थे, उनसे बात किया हो तो कह रहे मना किया जाता है, जायज़ नहीं है ये, अब लोग जहालत है। तो आप इमाम साहब है, आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोगों को मना करें कि ये सब चीज़ें ना करें, सिर्फ जो जायज़ है बस उतना ही करें। मन जारा कब्री वजबत लहू शफाती, मेरे आका का फरमान है कि कब्रों की ज़ियारत करो, लेकिन इस तरीके से नहीं कि ये हमारे इस्लाम के अंदर जो लोग हैं, उलमाए कराम तो बारहा मना करते हैं। जी जी। जुमा के खुतबा हो या जलसे का खुतबा हो या मिलाद हो, हर चीज़ में मना किया करते हैं। जिन औरतों को मस्जिद में जाने से रोक दिया गया, आज हमारे कौम के लोग जो इमाम की बातों से एतराज़ करते हैं, सुनते तो हैं लेकिन उस पर मानते नहीं हैं। वो लोग अपनी औरतों को, अपनी घरों की औरतों को पीरों की चौखट पे डाल दिया है, मज़ारों पे ला करके छोड़ दिया है। कहीं मेले में लेकर जाते हैं तो कहीं कुछ लेकर के। अच्छा ठीक है, ये जितना कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी तकरीरों के ज़रिए से मना करते हैं लोगों को? जी बिल्कुल, हर जुमे के अंदर इसके ऊपर रोशनी डाला जाता है कि भाई जो चीज़ सही है वो करो। इमाम साहब जो हैं खुले अपने बात रख रहे हैं और बता रहे हैं कि लोगों को सिर्फ सही काम करने के लिए कहा जाता है और गलत काम से रोका जाता है। इमाम साहब अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं, लेकिन ज़रूरत यह है कि लोगों को सख्ती से मना किया जाए, क्योंकि अगर कोई गलत करता है तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद भी होंगे और गुनहगार हम खुद भी होंगे। तो इमाम साहब तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं और मना करते हैं। हम चाहेंगे कि और ज़्यादा इमाम साहब इन चीज़ों से मना करेंगे। मैं एकदम सख्ती के साथ इसके ख़िलाफ़ रहा करता हूँ कि औरतों को मेले से दूर रखा जाए या मज़ारों से दूर, और पर्दे के अंदर रखा जाए, नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया जाए। जब हम खुद अपनी औरतों को, अपनी बहनों को, अपनी माओं को मेला घुमाएंगे तो बताइए बेहुरमती तो होती रहेंगी। मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ और मैं शक्ति के साथ जो है, शक्ति के साथ इसके ऊपर मैं बयान दिया करता हूँ। आप यूट्यूब के ज़रिए मेरा बयान सुन सकते हैं। और कभी माशाल्लाह इमाम साहब की बातों से हमें बहुत खुशी हुई कि इमाम साहब खुल करके और इमाम साहब ने अपने मौक़िफ़ रखे और इन्होंने बताया कि बिल्कुल हम इसके ख़िलाफ़ हैं। कुशीनगर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद अहमद के साथ राशिद बिल्ला की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये तो थी हमारी खास रिपोर्ट कुशीनगर के रौजा मेले से। इस ऐतिहासिक मेले में जहां आस्था की झलक है, वह इस्लामी सिद्धांतों का पालन भी एक बड़ा सवाल है। उम्मीद है कि इस रिपोर्ट से लोग सही और गलत में फर्क समझ सकेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।